स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता प्रियतम को समझेंगे। यह कविता मैथोलॉजी के पात्रों को लेकर मृत्यु लोक के लोगों की कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता पर लिखी गई है, जो यह संदेश देती है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भगवान की पूजा क्या है। हम यहाँ पर एक एक पद की व्याख्या समझते चलेंगे। पहला पद है, एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि नारद मुनि और विष्णु जी का संवाद होता है और नारद मुनि विष्णु जी से पूछते हैं कि मृत्यु लोक में आपका सबसे प्रधान, सबसे प्रिय कौन सा ऐसा भक्त है? तो विष्णु जी कहते हैं कि हाँ, मेरा एक भक्त है, सज्जन है, किसान है और मुझे प्राणों से भी प्रिय है। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा कि कैसे आप उसको अपना प्रधान और प्रियतम भक्त मानते हैं। विष्णु जी यह बात सुनते हैं कि उसकी परीक्षा लूंगा तो हंसकर कहते हैं, हाँ हाँ, ले सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही विश्वास है। सबसे पहला बिंदु आता है संकेत, जो आप देख रहे हैं। प्रसंग है कि पाठ्यपुस्तक काव्य दीप्ति में संकलित कविता प्रियतम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है से ली गई है। संदर्भ है, कवि ने विष्णु और नारद से संबंधित एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तथा वही ईश्वर को प्रिय भी है। व्याख्या है, यह पंक्तियां मैथोलॉजी पर की हुई कल्पना है जिसमें भगवान विष्णु और नारद मुनि की बातचीत बताई गई है। एक दिन ऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि इस मृत्यु लोक में आपका कौन सा मुख्य भक्त है जिसका नाम आप ले सकते हैं? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन है एक सज्जन, सीधा साधा किसान, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह सुनते ही नारद जी ने कहा, तो ठीक है, मैं भी उसकी परीक्षा लूंगा कि वह क्यों आपका इतना प्रधान भक्त है। यह सुनकर विष्णु जी हंसे और कहा, ठीक है, आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं। विशेषता हम देखते हैं कि सच्चे भक्त की पहचान उसके आराध्य को होती है। भगवान भक्ति देते हैं और भगवान की परीक्षा होती है। जैसे नारद मुनि भगवान विष्णु की परीक्षा उनके सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में लेते हैं। और कुछ यहाँ शब्दों के अर्थ भी, कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। अगला पद है, नारद जी चल दिए पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। व्याख्या है, नारद मुनि भगवान विष्णु द्वारा बताए गए उनके भक्त के घर जाते हैं और उसकी दिनचर्या देखते हैं कि वह किस प्रकार प्रिय चरित्रवान भक्त है। वे देखते हैं कि किसान खेत जोतकर दोपहर में घर आया, दरवाजे पर पहुंचकर राम का नाम याद किया, नहाकर भोजन करके वापस काम पर चला गया। शाम को खेत से फिर वापस आया, दरवाजे पर राम का नाम लिया और अगली सुबह काम पर जाते समय राम का मधुर नाम याद किया। बस इतना ही। सिर्फ 3 बार उसने राम का नाम, भगवान का नाम याद किया और कोई पूजा पाठ नहीं की, सिर्फ नाम लिया। विशेषता है, नारद मुनि जानना चाहते हैं कि एक विशेष भक्त में क्या क्या गुण होना चाहिए और उसकी पूजा की विधि विधान क्या है। और किसान की दिनचर्या से स्पष्ट है कि उसका काम, कर्तव्य ही भगवान की भक्ति है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ ही दिए गए हैं। अगला पद है, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। व्याख्या है कि नारद मुनि देखते हैं कि किसान दिन भर में सिर्फ 3 बार ही भगवान का नाम लेता है और अधिक कोई पूजा पाठ विधि विधान नहीं करता। फिर क्यों भगवान को चरित्रवान सच्चे भक्त के नाम पर किसान ही याद आया? नारद मुनि
विष्णु लोक में जाकर उनसे कहते हैं, देखा मैंने किसान को, दिन भर में उसने सिर्फ 3 ही बार नाम ही लिया है आपका, और आप उसे अपना पुण्य श्लोक भक्त कहते हैं। विशेषता है, नारद मुनि विष्णु भगवान की नहीं बल्कि भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। अगला पद है, बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कर लीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। तो ये संदर्भ है कि विष्णु जी के पास जब नारद जी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम जब एक किसान को अपना परम भक्त मानते हो, लेकिन वह तो तुम्हारी पूजा पाठ विधि विधान से नहीं करता, सिर्फ नाम लेता है। व्याख्या हम देखते हैं। तो नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य आया है। यह तो साधारण सी बात है, इस पर हम बाद में वाद विवाद कर लेंगे, और जो अनोखा कार्य है वह पहले आप कर लीजिए, क्योंकि वह ऐसा अनोखा कार्य है कि आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी की बात सुनकर नारद मुनि निकल पड़े, और यह कार्य है कि एक बर्तन में तेल लेकर पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करना है, चक्कर लगाना है, और विशेष ध्यान यह रखना है कि एक बूंद भी तेल पात्र से, बर्तन से बाहर नहीं गिरना चाहिए। और वह कार्य यह है कि एक बर्तन में तेल लेकर पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करना है, चक्कर लगाना है, और विशेष ध्यान यह रखना है कि एक बूंद भी तेल पात्र से या बर्तन से बाहर नहीं गिरना चाहिए। प्रभु की बात सुनते ही नारद मुनि हाथ में तेल से भरा पात्र लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, और आज्ञा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया कि एक बूंद तेल भी उस बर्तन से बाहर न गिरे। विशेषता है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से मुनि नारद को यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक करने से क्या फायदे होते हैं, और उसके लिए समर्पण चाहिए, विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। और इस कहानी से पाठकों को भी सीख दे रहे हैं। अगला पद है, योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। तो इस प्रकार योगीराज नारद विष्णु जी के आदेश पर जल्दी ही विश्व की परिक्रमा करके बैकुंठ अर्थात विष्णु लोक पहुंच गए। उनके मन में बहुत खुशी थी कि आज्ञा के अनुसार एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा है। मन में अधिक खुशी यह हो रही थी कि अब और कुछ नया विचार जानने को मिलेगा कि ऐसा करने के पीछे रहस्य क्या है, तेल का रहस्य क्या है, क्योंकि उस समय तो भगवान ने उन्हें तुरंत यात्रा पर भेज दिया था कि मेरे परम भक्त की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो विशेषता हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें मन में लगन होना चाहिए, आदेश का सही सही पालन करना चाहिए, और साथ ही नए रहस्यों को जानने की उत्सुकता भी हमारे मन में सदैव होना चाहिए। अगला पद है, नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। और जब नारद जी उस तेल के पात्र को लेकर वापस आते हैं तो नारद जी को देखते ही विष्णु भगवान उन्हें बहुत प्यार से बैठाया और कहा कि किसान का ही नाम मैंने क्यों लिया? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास अपने आप ही आ गया है। बतलाइए, तेल का बर्तन लेकर जाते समय आपने अपने इष्ट भगवान का नाम कितनी बार लिया? मुनि नारद ने कहा, एक बार भी नहीं। तो यही उनके प्रश्न का उत्तर है, मेरा परम भक्त किसान क्यों मेरा प्रिय है, क्योंकि वह अपना काम पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से करता है। मुझे याद करना इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वह भगवान का काम है। विशेषता है, भगवान विष्णु ने नारद, अगला पद है, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से,
काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। व्याख्या इस प्रकार है कि विष्णु जी के प्रश्न पर कि तेल का बर्तन लेकर जाते समय अपने इष्ट को कितनी बार याद किया, तो नारद कहते हैं कि काम तो आपने ही दिया था, पूरा ध्यान तो उसी में लगा था कि एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो कहाँ से अपने इष्ट का नाम याद कर पाता मैं। नारद के इस जवाब पर विष्णु जी ने कहा कि जो आप बोल रहे थे कि किसान ने सिर्फ 3 बार ही राम का नाम लिया, फिर भी उसे ही आपने पुण्य श्लोक भक्त क्यों कहा। तुम्हारा यह जवाब उस प्रश्न का उत्तर भी है। उस किसान को दिया हुआ काम भी मेरा ही है, उसे वह उसी एकाग्रता से करता है जिस एकाग्रता से आप अभी तेल का बर्तन लेकर परिक्रमा करके आए हैं। उसके ऊपर कई सारे उत्तरदायित्व हैं और वह सारे उत्तरदायित्व ईमानदारी से पूरा करता है, काम भी करता है और भगवान का नाम भी लेता है। इसीलिए वह किसान मेरा प्रिय भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है। यह सुनकर नारद शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा, आपका वचन सत्य है और वह किसान आपका सच्चा भक्त है। इसकी विशेषता इस प्रकार है कि भगवान विष्णु किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वे नम्रता पूर्वक उसका विरोध करते हैं। भगवान नारद जी की परीक्षा लेते हैं जिसमें वे सफल नहीं हो पाते और अंत में नारद जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। निराला जी प्रस्तुत कविता के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म से निवृत्त रहकर सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता या ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म करते हुए तथा सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी पदों की ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता, शब्दार्थ पूरे हुए। अब हम पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। यह आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 वर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर, इस प्रकार आपको आंसर नहीं लिखना है। यहाँ मैंने इसके लिए क्रॉस का निशान लगाया है कि ये गलत तरीका है उत्तर लिखने का, इससे आपका समय अननेसेसरी खराब होता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से पहले प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए
या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो 15 × 2 = 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा, जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज़ की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु होता है शीर्षक, जो शीर्षक आपको प्रश्न के आधार पर लिखना होगा कि जो भी कविता आपको सारांश के लिए लिखने के लिए पूछी गई है वैसा आप शीर्षक बनाएंगे। उसके बाद रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तीसरा बिंदु होगा सारांश, तो पूरे चैप्टर का सम्मिलित विस्तार से सारांश लिखना होगा। इसके लिए आप जो ससंदर्भ व्याख्या में पदों की व्याख्या की गई है उसका सहायता लेकर सारांश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और विशेषता की हर पदों में हमने दी है कि क्या विशेषता है, वैसे ही संकलित रूप से आप उसकी विशेषता तैयार कर सकते हैं कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न कि किस प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ सारांश लिखूंगी सभी पदों को संकलित रूप से, तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सभी कुछ आपके लिए वीडियो के पहले भाग में उपलब्ध है। इस कविता के सारांश इस प्रकार देख सकते हैं कि कर्म ही पूजा है, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता की रचना की है। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे। वे कर्म को ही ईश्वर की पूजा मानते थे। वे कहते कर्मवीर ही एक सच्चा प्राणी है। इस कविता का भाव पौराणिक कथा पर आधारित है। नारद जी को मोह होता है, मोह ने किसे छोड़ा है। उन्हें लगा कि वही भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। नारद जी भगवान विष्णु से अपना नाम सुनना चाहते थे। जब वे उनसे पूछते हैं कि आपका परम भक्त कौन है, और जब विष्णु जी मृत्युलोक के एक किसान का नाम ले लेते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है और वे जानना चाहते हैं कि उसका नाम क्यों लिया, वह मुझसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। और इसीलिए विष्णु भगवान उन्हें पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि तुम अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना चाहते हो तो अवश्य लो। और वे मृत्युलोक में जाकर उस किसान की परीक्षा भी लेते हैं, उसकी दिनचर्या देखते हैं, तो वे पाते हैं कि वह जो विष्णु जी का परम भक्त है, प्रिय भक्त है, प्रियतम भक्त है, वह तो सिर्फ 3 बार ही उनका नाम लेता है। कोई पूजा की विधि विधान भी नहीं करता। अपने काम से लौटता है, नाम लेता है, काम पर जाता है, नाम लेता है, बस इतना ही वह करता है और फिर भी वह उनका परम भक्त है। यह बात बैकुंठ जाकर नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि उसने तो आपका नाम सिर्फ 3 बार ही लिया, फिर भी वह आपका परम भक्त है। तो विष्णु जी सोचते हैं कि इनको शब्दों में बतलाने से बात उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ आएगी। उन्हें एक काम देते हैं और कहते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार का है, सच्चा भक्त है या नहीं, वो मेरा नाम बार बार लेता है या नहीं, अपने कर्तव्यों को छोड़कर पूजा पाठ करता है या नहीं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये तो छोटा विषय है और आपके लिए एक मैंने बहुत ज़रूरी काम निकाल कर रखा है, और वह काम इतना विशेष है कि वह सिर्फ आप जैसे विशेष लोग ही कर सकते हैं। और मुनि नारद भी उनके कार्य को मना नहीं करते हैं, दिए हुए काम पर निकल पड़ते हैं। विष्णु जी ने उन्हें यह काम दिया था कि एक बर्तन में तेल लेकर
पूरे विश्व की परिक्रमा करके आना था। और नारद जी यह सुनते ही, आदेश मिलते ही निकल पड़ते हैं और लौट कर जब आते हैं तो बहुत उत्साह में रहते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने विष्णु जी के आदेश का पालन किया, उनकी आज्ञा को माना और एक बूंद तेल भी मैंने बाहर नहीं गिरने दिया। और खुशी इस बात की थी, उत्सुकता इस बात की थी कि इस तेल में क्या रहस्य है, ये एक मुझे नया विषय जानने के लिए मिलेगा। तो वो जाकर उनसे पूछते हैं कि मैं आ गया। और जब वे तेल का पात्र लेकर वापस आते हैं तब विष्णु जी उनसे पूछते हैं कि तुमने एक भी बूंद तेल बाहर तो नहीं गिराया, लेकिन ये बताओ कि इस परिक्रमा में तुमने अपने इष्ट को कितनी बार याद किया। तो नारद जी नाराज होकर कहते हैं, अरे मेरा पूरा ध्यान तो इसमें था कि कोई एक बूंद तेल बाहर न गिरे, और ये आप ही का दिया हुआ तो काम था, उसमें भगवान को क्या याद कर लेता। नारद का यह जवाब सुनकर विष्णु जी बोलते हैं, जो किसान काम करता है वह काम मैंने ही उसे दिया है, वह भी उसी प्रकार श्रद्धा से, निष्ठा से काम करता है जिस प्रकार आप अभी अभी वह काम पूरा करके लौटे हैं। मेरे उस किसान भक्त को बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, वे सारे काम करता है, सारे उत्तरदायित्व ईमानदारी से, निष्ठा से करता है और उसी व्यस्त दिनचर्या में आते जाते मेरा नाम ले लेता है, यह काफी है। वह अगर अपने कर्तव्यों को छोड़कर दिन रात मेरी भक्ति, पूजन, भजन में लगा रहेगा तो उसके कर्तव्यों की पूर्ति कैसे होगी। और वे इस बात को समझ जाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, और वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही भगवान की पूजा है। और वे अंत में कहते हैं कि आपने जो कहा प्रभु सत्य कहा, वह किसान आपका सच में प्रियतम होने के योग्य है। तो हम देखते हैं कि नारद जी किसान की निगरानी में लग गए। उन्होंने देखा कि किसान तो दिन भर में मात्र 3 बार ही भगवान का नाम लेता है, बस उन्हें अवसर मिल गया और इससे वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लग गए। दौड़े चले विष्णु लोक, भगवान तो अंतर्यामी है, वे सब कुछ समझ गए। नारद के आते ही एक काम और दे दिया और कहा कि घृत भरा पात्र पूरे ब्रह्मांड में घुमा दो, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी घी गिरने न पाए। नारद जी ने वैसा ही किया, बड़े ध्यान से घृत पात्र पूरे ब्रह्मांड में घुमा लाए। तब विष्णु जी ने पूछा, अब बताओ कितनी बार भगवान का नाम लिया। नारद जी ने कहा, काम तो आप ही का कर रहा था, फिर नाम तो बिल्कुल नहीं लिया। विष्णु ने कहा, किसान को भी मैंने ही काम दिया है, फिर भी वह 3 बार उसने नाम लिया। अब तुम ही बताओ कौन श्रेष्ठ है। नारद जी लज्जित हो गए। यही है कर्म का महत्व। तो इस प्रकार हम देखते हैं विशेषता के रूप में कि कवि ने विष्णु और नारद से संबंधित एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जीवन में अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है और वही ईश्वर को प्रिय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रश्न आता है, कविता का सारांश लिखकर उस विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो इसका उत्तर आप यह लिख सकते हैं। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक। 6 × 1 = 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से, प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या, टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है, तो हमें 2 पेज, 2.5 पेज भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा।